भगवान महादेव कहते हैं सूर्य उदय के 1 घंटा 24 मिनट पहले से शुरू की गई पूजा और 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक, बहुत लोग 3 बजे ही कर लेते हैं पूजा, ना सोएंगे ना भगवान को सोने देंगे, और इनको तो रात में नींद आती नहीं, 2:30 बजे ही नहा लेंगे, फिर भगवान को रगड़ेंगे 2:30-3 बजे। पूजा का भी तो देव पूजन का समय ही 4:30 के बाद ही आरंभ होता है। मंदिरों में भी जो पूजाएं होती हैं, महाकाल की भस्म आरती को छोड़ करके सब पूजा है, भस्म आरती के बाद भी पूजा 5 बजे से फिर आरंभ होती है महाकाल की। तो आप गृहस्थी लोगों के घर में सूर्य उदित के 1 घंटा 24 मिनट से पहले 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक इस पूजा को एक विशेष पूजा बताएं। समझ में आ रहा है? तो दोहरे दोह पर पूजा का फिर मतलब ही क्या है? जल तेलादिगंधानाम यथा योग्यम च मानव मानसास्व संभूतान महापूजित कथ्यते। भगवान को जल, पंचामृत, इत्र इत्यादि भगवान शंकर की पूजा में विशेष बातें बताई गई। अभिषेकाद आत्मशुद्धिर गंधा पुण्यमाप्तते। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि हो जाती है। तो भगवान को जल आप चढ़ाते हो ना, पानी अभिषेक करते हैं, से आत्मशुद्धि हो जाती है, अंदर का कलमश खत्म हो जाता है, लोग अंदर से पवित्र हो जाते हैं। गंध से पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो रोली चढ़ाते हैं, लोग कहते हैं महादेव पर रोली न चढ़ाओ, और मैं कहता हूँ महादेव पर रोली जरूर चढ़ाओ। कोई मेरी बात काट के तो बता दे कि कहाँ कौन से पुराण में ये लिखा है कि महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। पुराण की बात कहूँ, मैं कहूँगा, अब सोशल मीडिया पर कोई डाल दे वो मैं नहीं मानता। यदि किसी पुराण में ऐसा श्लोक हो कि महादेव के ऊपर तुलसी और महादेव के ऊपर गंध रोली नहीं चढ़ती, तो जितने भी महानुभाव मुझे सुन पा रहे हैं 9219512704 इसके ऊपर एक स्क्रीनशॉट भेज दिए 92-195-12-700। या फिर आप मुझे कहें कि महादेव पर तुलसी और गंध चढ़ती है, ये कहाँ लिखा है, तो अपना नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ। हाँ, महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ती है, शंकर जी के ऊपर रोली चढ़ती है, ये कहाँ लिखा है, तो आप अपना नंबर मुझे भेज दें, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजता हूँ। और नहीं चढ़ती है तो उस श्लोक का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दो 92-195-12-704। लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को गंध चढ़ाने से पुण्यों की प्राप्ति होती है, महादेव को रोली चढ़ाने से महापुण्यों की प्राप्ति होती है। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 16 में इस बात का वर्णन किया है। महादेव को जल चढ़ाने से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति और नैवेद्य अर्पण करने से आयु की वृद्धि होती है, उम्र बढ़ती है। श्लोक है अभिषेकादात्म आत्मशुद्धि गंधा पुण्यावाप्यते। गंध के द्वारा पुण्य, आयु तृप्तश्च नैवेद्यात्, नैवेद्य से भोग लगाने पर उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। 16 नंबर का श्लोक है और अध्याय भी 16 ही नंबर का। तो भगवान को सूखी गंध रोली नहीं, उसमें थोड़ा पानी डालिए, कुमकुम भगवान को चाहिए। भगवान को धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। हमारे ग्रंथों में अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र नहीं है। हमारे कर्मकांड में अगरबत्ती का कोई मंत्र है ही नहीं। अगरबत्ती तो मस्जिदों की पूजा करने वाले लोगों ने तैयार कर दी। धूप है, धूप का मंत्र है।